जीवन पाथे में आइए, संतों के पास आने वाले युवकों को कैसे समाधान मिलता है। एक बार ब्रह्मलीन नारायण दास जी महाराज, उनके पास एक युवक आया। वो युवक थोड़ा जिज्ञासु था। उसने पूछा कि महाराज जी, समस्याएं हैं, उसमें से उसका समाधान कैसे मिलता है। तो महाराज जी ने ही बताया कि समस्याओं में ही समाधान छिपा हुआ होता है, खोजे तो अवश्य प्राप्त होगा, जिन खोजा तिन पाइया। महाराज जी बता रहे हैं एक दृष्टांत के रूप में कि एक युवक एक प्राइवेट कंपनी में अपनी नौकरी करता था। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वह हर समस्या से परेशान और उसी के बारे में सोचता ही रहता था, चिंता ही करता था। एक बार शहर के कुछ दूरी पर महात्माओं की एक जमात रुकी हुई थी। जब उस युवक को पता चला तो दर्शन के लिए उनके पास गया। महात्मा जी के पास और सैकड़ों भक्त अपनी परेशानी लेकर के आए हुए थे। जब उस युवक की बारी आई तो उन्होंने पूछा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूं, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरी परेशानी दूर हो सके। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर कल दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे। हमारी जमात में लगभग 100 ऊंट हैं। ऊंट की देखभाल करने वाला बीमार है। मैं चाहता हूं तुम इन ऊंटों की देखभाल करो। जब सभी ऊंट बैठ जाए तो तुम सो जाना। इतना कहकर महात्मा जी अपनी राउटी में चले गए। दिन हुआ तो महात्मा जी ने उस युवक से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। युवक ने कहा, मैं एक पल भर भी के लिए नहीं सो पाया। मैं सभी ऊंटों को बैठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई न कोई ऊंट खड़ा हो जाता था। महात्मा जी बोले, मैं जानता ही था कि यही होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाए। युवक नाराज हो गया। वह बोला, जब आपको पता ही था तो आपने ऐसा काम क्यों मेरे से करवाया। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा देखो, जब तक एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करोगे तो दूसरी समस्या आ खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं रहेगी ही, कभी कम तो कभी ज्यादा। इसलिए इन समस्याओं का सामना करते हुए जीवन का आनंद प्राप्त कर लो। समस्याएं हमेशा आपके साथ ही रहेगी। इनके बारे में दिन रात विचार करने से यह कम कभी नहीं होने वाली है, बल्कि बढ़ती ही रहेगी। इसलिए हर पल को खुशी से जीने के लिए ऐसा करने से आपकी हर समस्या का समाधान जल्दी से प्राप्त हो जाएगा और फिर ये समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। महाराज जी की ये सत्संग जैसी अच्छी बात सुन करके उसको समाधान मिल गया। महाराज जी को प्रणाम करके वो चला गया। जय महाराज।